4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। कोशिश तो ये थी कि ये चौथा पिलर जो ज़बान पे ही है सिर्फ, ये आपकी रहनुमाई करेगा। ये आपको बताएगा कि आपने जो सरकारें चुनी हैं उसकी परफॉर्मेंस क्या रही है। उन नेताओं के पास जाएगा, उनसे जवाब तलबी करेगा, सवाल पूछेगा कि साहब आपने क्या किया है। चूँकि आप वोट देते हैं नेता को, और नेता जो है सरकार बनाता है, योजनाएं बनाता है, कानून बनाता है, फिर वो बनने के बाद इम्प्लीमेंट करने के लिए वो ब्यूरोक्रेसी को दे देता है ना। ब्यूरोक्रेसी वाले उसको किस प्रकार से इम्प्लीमेंट करते हैं, कुछ गलती होती है नहीं होती है तो वो कोर्ट का माध्यम है, उससे भी उसको करेक्शन किया जाता है। ये तमाम चीज़ों की जानकारी पर एक ऐसा मैग्नीफायर गिलास है जर्नलिज्म का जो इन पर नज़र रखता है, और नज़र रखने के बाद लोगों को बताता कि साहब यहाँ ये हो रहा है, और उसके बारे में वो सवाल जवाब भी करता है मौजूदा जिम्मेदार लोगों से। ये पत्रकारिता। अब अगर मिसाल के तौर पर पत्रकारिता सही है तो जुडिशरी हो, ब्यूरोक्रेसी हो, पॉलिटिक्स हो, सब लोगों की छल निछान करके मासेस यानी कि आपके हमारे सामने रख देता है, और आप तय करते हैं कि आइदर ही इज अ राइट कैंडिडेट फॉर द परफॉर्मिंग द गवर्नमेंट और नॉट। If he is the right on the right way, then you can cast vote again. Otherwise आप you can withdraw, आप विड्रॉ कर सकते हैं, आप सरकार से वापस ले सकते हैं। ये एक चक्र है, ठीक है ना। इसमें एक टूल जो है खबर देने वाले का, सूचना देने वाले का, ये बिगड़ गया है। सूचना गलत आ रही है। 5-10 साल पहले रवीश कुमार कह रहे थे सूचना गलत आ गई। देखिए सूचना बहुत बड़ी चीज़ है। आप घर से निकले, भाई मुझे लखनऊ जाना है, भाई मुझे कैलकाटा जाना है, या मुझे दिल्ली जाना है। आपने गाड़ी पकड़ी और आपने कहा भाई मुझे दिल्ली जाना है, ये रास्ता जाता है क्या? अब तो खैर GPS वगैरह सब आ गए, लेकिन पूछते हैं। उसने अगर सूचना सही नहीं दी, दिल्ली रोड की जगह आपको देहरादून वाला रोड बता दिया, कितना भी दिल्ली दिल्ली चीखते रहें, दिल्ली आएगा नहीं, देहरादून ही आएगा। अक्लमंदी यह है कि एक दो जगह और पूछ लीजिए, आपको पता चल जाए कि यू आर नॉट ऑन द राइट वे, वापस आ जाइए, फिर पता कर लीजिए। ये अक्लमंदी है। इस तरह से बहुत सारे चैनलों को आप इकट्ठा करके थोड़ा अब भी पता कर सकते हैं, लेकिन 99% तो गोदी मीडिया तो पूरा ऐसा हो गया जो आपको सूचना गलत दे रहा है। ये रूबी का लियाकत, इसकी रीढ़ की हड्डी बड़ी मजबूत है, बट सवाल जब प्रधानमंत्री से करने जाती है वहाँ पर ये ढीली हो जाती है। आसिम वकार से लड़ने लगी और अपने ओरिजिनल रूप पर आ गई। निकालो छोटा सा वीडियो देखिए और देखिए कितने इंपॉर्टेंट इश्यू पर बात कर रही है। पहले आप वीडियो देख लीजिए। मैडम कर लिया ना उन्होंने आज सरेंडर। अरे मैडम आप अपना भाषण बाद में दीजिएगा, मुझे कहना तो दीजिए। नहीं कोई ये भाषण नहीं दे रही हूँ, मुझे बात तो रखने दीजिए पूरी। सवाल का जवाब दीजिए आप। अभी 2 मिनट में सब धो दूंगा आपको। सुनिए बदतमीजी मत करना। 2 मिनट रुकिए खाली। आप बदतमीजी मेरे साथ मत करना। बदतमीजी तुम ना करना मुझसे, ठीक है? निकलो यहाँ से, तुम ना करना बदतमीजी मुझसे। निकलो यहाँ से, हटाओ इनको स्क्रीन से। बदतमीज निकालो इनको स्क्रीन से यहाँ से बाहर। बेशर्मी के हद है यहाँ पर। ये वीडियो देख लिया, ये आसिफ वकार है। ये जनरली बड़ी सधी हुई और कायदे की बात करते हैं। अब इसका नाम अगर आसिम वकार है तो ऐसे अगर आप उसे गलत समझते हैं तो वो आपकी इच्छा है, क्योंकि माहौल तो बना दिया कि आसिम वकार हो या राशिद ज़हीर हो, अगर ये कोई बात कह रहा तो ये गलत ही कह रहा होगा, मोदी जी के खिलाफ होगी। तो ये अगर आपका माइंड सेट है तो कोई दिक्कत की बात नहीं। मैं चाहे अपना कलेजा निकाल के दिखा दूँ, वो कोई मसला नहीं है। तो ये बड़ी सटीक बात करते हैं। बाज़ दफ़ा इन्होंने इस पूरे 8 मिनट का मैंने वीडियो देखा इनका, ये तो आपको छोटा दिखाया मैंने, तो इस अब महिला ने बोलने का मौका ही नहीं दिया। ये इतनी बदतमीजी पे उतरी कि आखिरकार 6 मिनट बाद इस आदमी का भी धैर्य जवाब दे गया, और इसने कहा भाषण मत दीजिए, बात सुनिए, 2 मिनट में धो दूंगा, मतलब आपकी बातों को धो दूंगा। बस फिर ये चंडी बन गई, और इसने आकर के अपना वो जर्नलिज्म में जिस काम के लिए लाए गए हैं ये, उसको पूरी तरह से करने लगी। बात यह है, मैं बहुत पर्सनल तो नहीं जाऊँगा किसी के लिए, लेकिन एक साहब मुझे मिले, उनकी उम्र 63-64 साल होगी। बड़ा शानदार बंदा, यूनिवर्सिटी अपने आप में। कितनी देर बैठे रहो, बात करते रहो, क्या यार जानकारी का पुलिंदा था वो शख्स। मैंने पूछा आप अकेले रहते हैं, शादी क्यों नहीं की? बोले नहीं बस ऐसे ही नहीं की, ज़िंदगी में और बहुत ज़रूरी काम थे। मैंने फिर भी आदमी को नीड होती है हर तरह से मेंटल की,
कह रहे वो मेंटली नीड के लिए मेरे लिए बुक्स हैं, किताबें हैं। तो मैंने फिर भी साथी हो। कह रहे साथी हो। उनकी ज़िंदगी में कुछ महिलाएं उन्होंने ऐसी देख ली जिनकी ज़बान उनकी महिला होने पर शक पैदा करती है। करुणा की देवी बनाई ईश्वर ने। शरीर के साथ आवाज़ को भी इतना बारीक, इतना नर्म कि बोले तो दिल में उतर जाए। माँ हो या बहन, बेटी हो या वाइफ, ज़बरदस्त रोल, इस ज़ात का रोल। एक किताब है, मौलाना मौदूदी, बफेलो यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे। उन्होंने किताब लिखी इस्लाम और औरत। कभी देखिएगा, छोटा सा किताबचा है, पढ़ लीजिएगा, मिल जाएगी ऑनलाइन। उसमें उन्होंने बताया कि इस्लाम में औरत का क्या रोल है। तो उन्होंने बताया कि जब आप इसको जज बना के बिठा देंगे तो इसका महीने में 5 या 7 दिन ऐसे होते हैं जब इसका दिमाग बायोलॉजिकली इतना कम काम करता है। जब ये प्रेगनेंसी के दौरान होती है तो उसका दिमाग इतने % काम करता है। ये बायोलॉजिकल प्रूव है। कह रहे ऐसे समय जब आप इनको प्रोफेसर बनाएंगे, जजेस बनाएंगे, वकील बनाएंगे, इंजीनियर बनाएंगे, पायलट बनाएंगे और ये फुली कंसंट्रेट होकर के बात नहीं कर पाएंगी, तो उन तमाम केसेस में इफ़ेक्ट होंगे। चूँकि इनका दिमाग कहीं 93% काम नहीं करता, कहीं 70 नहीं करता, कहीं 60 नहीं करता, उसी एक पर्टिकुलर टाइम के दौरान। फिर इसका रोल क्या है? उन्होंने बताया कि जब मनुष्य यानी कि आदमी पूरी दुनिया के अंदर थक हार के वापस आता है तो उसे सुकून चाहिए। और सुकून का मरकज़ पूरी दुनिया में अगर कोई जगह है तो माँ का घर, माँ की गोद या घर, अपना घर। तो वो वहाँ पर आए तो इस्लाम उसी किताब में लिखा है कि जब आपका हस्बैंड आए और घर में कुछ हो भी जाए तो उसे मुस्कान के साथ, प्यारी सी मुस्कान के साथ उसका इस्तकबाल करें। सबसे पहले उसे पानी दें और अपने पल्लू से, ये लिखा है, अपने पल्लू से उसके माथे को इस तरह से करें। और उसके लिए उस घर को ऐसा अमन का गहवारा बना दें कि जब वो आराम से लेटे, आराम से खाए, आराम से सोए, सुबह को फिर वो इस दुनिया के अंदर जद्दोजहद में लगे, वो तरक्की के झंडे गाड़ेगा। और अगर घर से ही वो परेशान होकर निकलेगा तो वो भी परेशान। चूँकि अगर शाम को वो महिला, देखिए आप बिल्कुल गलत मत समझिएगा, मैं रूबी का लियाकत पे आने वाला हूँ। तो वो महिला भी काम करके आई है बेचारी, जिसका शरीर इस लायक नहीं बना कि वो ट्रेन चलाए, पायलट बने। वरना फिर आप फौज में 50% का रिजर्वेशन बनाओ ना इनका, क्यों नहीं बनाते आप वैसे महिला बराबर करते हैं तो आप महिला खड़ी है सीट पर खड़ी रहने दो, लेकिन उसको क्यों दे देते हैं सीट? चूँकि थोड़ी सी जानते हैं कि ये कमज़ोर है बनिस्बत मर्द के शारीरिक एतबार से। तो आप फौज में लाइए, 50% लाइए, आप उनको नहीं लाएंगे आप, चूँकि आपको मालूम है कि नहीं कर पाएंगे ये काम। ना फौज में हैं, ना ये पायलट ज़्यादा हैं, ना ये बस चलाने में ज़्यादा हैं, ना ये ट्रेन चलाने में ज़्यादा हैं। ये हाँ थोड़े और दूसरे कामों में हो सकती हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि महिला को ईश्वर ने, कुदरत ने थोड़ा सा किसी स्पेसिफिक काम के लिए बनाया। वो कामों का भी डिस्कस बाद में और करेंगे, थोड़ा इशारा मैंने दे दिया। अब ये महिला की जब आवाज़ कानों में रस घोलना चाहिए, ये इस तरह की आवाज़ सुनी आपने अभी, एक महिला, एक एंकर, ये रूप है। तो वो जो आदमी था 63-64 साल का व्यक्ति, उसने कहा कुछ महिलाएं ऐसी देख ली कि जिनकी ज़बानें गज़ भर से ज़्यादा लंबी थी। कह रहा मैंने सोचा कि मैं अपना अदब, अपना सुकून नहीं खोना चाहता। हालांकि मैं उनसे मुत्तफिक नहीं हूँ। ये है वो वजह दोस्तों। खैर, जर्नलिज्म पे ख़बर देनी थी, ये सूचना आपको सही नहीं दे रहे। और देखिए इस माहौल में कितनी इंपॉर्टेंट टॉक कर रही थी ये महिला, कितनी इंपॉर्टेंट टॉक कर रही थी। वाह, सलाम है आपको। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।